ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2024 की 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। वर्ष 2024 आने वाला है और जब भी कुछ नव वर्ष आता है तो हम कहीं ना कहीं अगर उसकी शुरुआत सकारात्मकता के साथ करते हैं तो जो वो ऊर्जा है वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जब भी नया साल आता है, न्यू ईयर आता है, तो कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस लेता है। तो इस वीडियो को बनाने का औचित्य भी यही है कि आपको अवगत कराया जाए कि वर्ष 2024 में, नव वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक 10 चीज़ें घटित हो सकती हैं, जिसके कारण आपके जीवन में एक उत्साह आए, आपके जीवन में आनंद आए, आपके जीवन में एक सकारात्मकता आए और आप नव वर्ष को उत्साह के साथ, उमंग के साथ उसकी स्टार्ट कर पाएँ। ऑब्वियसली जब वार्षिक राशिफल बनाऊंगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सम्मिलित करूंगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल मात्र सकारात्मकता की अनुभूति कराने का है कि हाँ, इन चीज़ों को देखते हुए हम अपने नव वर्ष की स्टार्ट करें और जहाँ तक हो सके अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जा सके। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है, तो वहाँ से देखेंगे तो आपको प्रभाव अच्छे बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। तो शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। जो सबसे प्रथम भविष्यवाणी है वो देवगुरु बृहस्पति को लेकर ही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति प्रथम दिन से ही वर्ष 2024 के मार्गी प्रभाव देंगे, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। सभी के लिए बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य, धन, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, कई चीज़ों के कारक हैं। तो वक्री होते हैं तो चीज़ें अटकती हैं। आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में उलझनें आई होंगी, काम डिले हो रहे होंगे, कुछ लोगों ने जॉब भी उनकी गई होगी, गवाई होगी, क्योंकि वक्री अचानक से हो गए थे। और लग्न के स्वामी वक्री थे, यानी कि सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव आ रहा होगा। सितंबर 2023 से कितना भी कोशिश कर रहे होंगे, सेहत नहीं ठीक हो रही होगी, कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। क्योंकि मैं हमेशा से बताता हूँ कि वक्री ग्रह का अगर लग्न से कुछ भी संबंध हो गया, लग्न के स्वामी से संबंध हो गया, तो सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता ही है। और स्वयं आपके लग्न के स्वामी वक्री चल रहे थे तो प्रॉब्लम्स हेल्थ में आ रही होंगी, पैसा अटका होगा, पैसा थोड़ा कभी कभी मंद गति से आता होगा, घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, वाणी में बहुत कटुता आ गई होगी। ये सब कहीं ना कहीं बृहस्पति के वक्री होने से हुआ होगा जीवन में। लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे वर्ष 2024 के प्रथम दिन से, तो पहले तो धन स्थान में है तो धन योग बनाएंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी धन स्थान में होंगे तो धन योग अपने आप बन जाता है। दूसरा, क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं तो सेहत बेटर होगी, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी हैं तो करियर में आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, जॉब चेंज के चांसेस मिलेंगे, उन्नति के चांसेस मिलेंगे और पैसा भी आपका कार्य क्षेत्र में बढ़ सकता है। दूसरा, ये कुटुंब भाव भी है, यानी कि आपके घर में भी पैसा बढ़ेगा। घर में कुछ उलझनें आ रही थी, घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व करने का अवसर मिलेगा। तो बृहस्पति मार्गी होकर धनस्थान में बैठकर आपके जीवन में शुभता भरने वाले हैं। दूसरी भविष्यवाणी बृहस्पति को लेकर ही है, क्योंकि जब मार्गी होंगे तो उनका दृष्टि प्रभाव भी मार्गी होगा, यानी कि उनकी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, 7वीं 8वें भाव पर और 9वीं रहेगी 10वें स्थान पर। तो जब 6ठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, अटका हुआ पैसा वापस आएगा। ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर में जो कंपटीशन है वो कम होगा और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनके लिए भी शुभता यहाँ पर दिख रही है। अर्थ त्रिकोण कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो कंपटीशन लेवल है उसको भी दिखाता है, रुकावटों को दिखाता है। लेकिन जब बृहस्पति का प्रभाव होगा तो रुकावटें भी कम होंगी और कंपटीशन का लेवल भी आप बहुत आराम से मैनेज कर लेंगे। जो 8वें भाव पर 7वीं दृष्टि है बृहस्पति की, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दिला सकता है। और क्योंकि धन स्थान में बैठकर देख रहे हैं, अचानक से धन की गति आपकी बढ़ेगी, अचानक से धन लाभ हो सकता है, वसीयत आदि से भी धन प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि 10वें भाव पर स्वयं 10वें भाव के स्वामी की दृष्टि रहेगी, यानी कि वर्ष 2024 की शुरुआत से ही करियर में उछाल आएगा। जॉब चेंज करनी हो, प्रमोशन लेनी हो, कुछ नया स्टार्ट करना हो, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखना हो, डिपार्टमेंट चेंज करना हो, हर चीज़ के लिए बृहस्पति आपको अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो ये थी दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी शनि और बृहस्पति को लेकर है। दोनों मिलकर
दो भावों को अप्रैल तक प्रभावित करेंगे, और जब ये दोनों मिलकर किसी भाव को देखते हैं या प्रभावित करते हैं तो उस भाव को एक्टिवेट करते हैं। तो शनि का प्रभाव यहाँ पर बृहस्पति के स्थान पर जहाँ बैठे हैं वहाँ पर दृष्टि द्वारा रहेगा, और बृहस्पति स्वयं बैठे हैं तो दूसरा भाव आपका डबल एक्टिवेट रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं और शनि भी आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो आपका छठा भाव भी डबल एक्टिवेट रहेगा। तो यानी कि क्या मतलब बनता है इसका, एक तो धन आपका प्रचुर मात्रा में बढ़ेगा, धन योग ये मिलकर बहुत अच्छे बना रहे हैं। घर में भी पैसा आपका बढ़ेगा, यानी कि आपके जो घर के दूसरे सदस्य हैं उनको भी धन लाभ यहाँ पर हो सकता है। और अगर वाणी से संबंधित काम करते हैं तो उसमें भी आपको धन लाभ होगा। दूसरा, क्योंकि दोनों मिलकर छठे भाव को देख रहे हैं, कोई लीगल केस आदि आपका चल रहा था, कुछ लीगल केस में पैसा फंसा हुआ था, कुछ ऐसा काम जिसमें पूरी फैमिली का पैसा फंसा हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि फैमिली की प्रॉपर्टी किसी लीगल केस में अटक जाती है, तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए भी, क्योंकि छठे भाव को भी और दूसरे भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं शनि और बृहस्पति, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पुनः कहूँगा, वह स्टूडेंट जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है, छठे भाव के एक्टिवेट होने के कारण आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये बनती है आपकी तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएंगे पूरे वर्ष। अभी बना रहे हैं, लेकिन शनि का जो अच्छा प्रभाव है वो नवंबर 2023 से ज़्यादा दिखने को मिलेगा। तो शनि जब आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएंगे पूरे वर्ष 2024 में, तो आपके कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। शनि द्वारा विपरीत राजयोग या किसी बड़े ग्रह द्वारा विपरीत राजयोग बहुत अच्छा होता है, तो रुकावटें दूर होंगी, कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। क्योंकि 12वें घर में विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो विदेश से आपको लाभ मिलेगा, और 12वें घर में बैठकर धनस्थान को देखेंगे, पुनः ये बता रहा है कि विदेश से आपको लाभ मिलेगा, विदेश से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, और कई तरह की रुकावटें जो आप बहुत लंबे अरसे से महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, वो रुकावटें भी आपके इस वर्ष में दूर हो सकती हैं। तो शनि महाराज के इस प्रभाव का लाभ उठाइएगा। पांचवी भविष्यवाणी बृहस्पति और सूर्य को लेकर है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अप्रैल के महीने में यहाँ पर युति होगी सूर्य और बृहस्पति की। और वैसे तो युति इनकी हर साल में एक बार होती है, लेकिन जब बृहस्पति भी मेष में और सूर्य मेष में आ गए, क्योंकि मेष में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 12 वर्षों में ऐसी युति एक बार होती है, और ये धन स्थान में हो रही है, यानी कि अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा करने का आपको अवसर मिल सकता है जिससे आपको लॉन्ग टर्म धन का एक सोर्स मिल सकता है। एक तो होता है कि व्यक्ति पैसा कमाता है, खर्च करता है, कमाता है, खर्च करता है। कभी कभी कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं जहाँ पे आप कुछ ऐसा कर जाए जहाँ पे आपकी ख्याति हो जाए, या कुछ ऐसी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी, काम करने की अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे लॉन्ग टर्म में बिना ज़्यादा मेहनत करे आपको धन प्राप्ति हो सकती है, या फिर एक कंटिन्यूटी आपको फाइनेंशियल मैटर्स में प्राप्त हो सकती है। वो समय आपका रहेगा अप्रैल के महीने में, या उसके बाद के भी कुछ महीने उसमें भी प्रभाव दिखेगा। तो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, एक कंटिन्यूस इनकम के फॉर्म को स्थापित करने के लिए अपने जीवन में अप्रैल का महीना आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। तो ये थी आपकी पांचवी भविष्यवाणी। छठी भविष्यवाणी राहु को लेकर है। राहु पूर्ण वर्ष आपके लग्न भाव में रहेंगे, और मैं बता चुका हूं कि लग्न भाव में राहु बहुत वृद्धि करते हैं, पैसे की वृद्धि करते हैं, धन की वृद्धि करते हैं, आइडियाज़ की वृद्धि करते हैं, विदेश से लाभ लाते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मीन का 80% लोगों का, मीन वाले जातकों का कुछ ना कुछ विदेश से संबंध होता है। तो क्योंकि राहु विदेश के कारक है, तो यदि ऑलरेडी आप विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो आपको बहुत लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। राहु जब देने पे आते हैं तो रातों रात कुछ आपको दे सकते हैं, पॉपुलैरिटी हो, अपना नाम बढ़ाना हो, इन सब चीज़ों में आपको राहु बहुत सारा लाभ देंगे, और आइडियाज़ की कमी नहीं होगी। वैसे भी नहीं होती मीन वालों को, लेकिन अब राहु जब यहाँ पे आ गए तो आपका आइडियाज़ में भी विस्तार होगा, और उन आइडियाज़ का यदि आपने 10% भी उपयोग या इम्प्लीमेंटेशन कर लिया तो यकीन मानिए राहु आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। राहु क्योंकि पंचम को भी देख रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को विदेश जाने का मौका मिलेगा, और क्योंकि नवम को भी देख रहे हैं तो आपको कई धार्मिक स्थलों के भी दर्शन 2024 में अवश्य करवाएंगे। तो ये थी छठी भविष्यवाणी। सातवीं भविष्यवाणी केतु को लेकर है। सप्तम भाव में बैठेंगे तो आपको बिजनेस के नए आइडियाज़ आएंगे, आपको अपने बिजनेस में कुछ बदलाव अवश्य लाने पड़ेंगे, लेकिन यकीन मानिए जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ केतु महाराज के कारण मिल सकती है। और इसके साथ ही
अपनी एक नई छवि बनाने के लिए लोगों के सामने केतु महाराज आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। लोग आपके बारे में जैसे परसीव करते हैं वो बदलने वाला है। अगर आपने थोड़ा सा अपनी इमेज को ढंग से हैंडल किया तो आपको पॉपुलैरिटी भी बहुत केतु महाराज दे सकते हैं। तो ये थी 7वीं भविष्यवाणी। 8वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, लेकिन आपके लिए ज़्यादा क्यों? क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति को लेकर है। देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में, मई 2024 में राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे और आपके स्वयं लग्न के स्वामी हैं, तो उनका तीसरे भाव में आना बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। कारण क्या है? एक तो लग्न के स्वामी तीसरे घर में है, यानी कि साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेंगी। 10वें घर के स्वामी तीसरे घर में है, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने पोटेंशियल को दिखा पाएंगे, आपको अपना टैलेंट दिखाने का अवसर मिलेगा। और तीसरा भाव उपचय स्थान है। जब लग्न के स्वामी उपचय स्थान में आते हैं तो व्यक्ति को प्रगति मिलती है, व्यक्ति को गति मिलती है, व्यक्ति को आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलते हैं। तो बृहस्पति तीसरे भाव में आने मात्र से ही आपके जीवन की जो रफ्तार है उसको बहुत तेज कर देंगे। तो ये जो 8वीं भविष्यवाणी है बृहस्पति महाराज की, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। 9वीं भविष्यवाणी भी बृहस्पति को लेकर ही है, क्योंकि उनके दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, तो पंचम दृष्टि सप्तम पर, उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो नवम पर, और जो उनकी 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 11वें भाव पर। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। कारण क्या है कि सप्तम भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो ये विवाह के योग बनाएंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ था उनके लिए उत्तम समय है, और पुनः बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न के स्वामी तीसरे भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि आपके प्रयासों में, बिजनेस में आपको बहुत लाभ मिलेंगे। बृहस्पति की क्योंकि 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य की वृद्धि अवश्य होगी, क्योंकि वृद्धि के कारक है, भाग्य के कारक है। तो नव वर्ष में, यानी कि 2024 में मई के महीने से आपको भाग्य का साथ बहुत मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं जो संतान प्राप्ति के इच्छुक है उनके लिए भी अच्छा योग बनेगा, क्योंकि पंचम से पंचम पर बृहस्पति की दृष्टि संतान का योग बना देती है। तो ये भी आपके लिए एक श्रेष्ठ चीज़ है। और जो हायर स्टडीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी यहाँ पे समय अच्छा रहेगा। या फिर जो स्टूडेंट्स विदेश में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव भी रहेगा, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये, और हाँ, लाभ स्थान पर भी बृहस्पति की दृष्टि अब वृद्धि के कारक है, लग्न के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी है, यानी कि लाभ स्थान पर उनकी दृष्टि हर चीज़ में, हर मेटेरियलिस्टिक चीज़ में, हर भौतिक चीज़ में आपके जीवन में वृद्धि लेकर आने वाली है। तो ये एक और विशेषता, एक और भविष्यवाणी आपकी 9वीं भविष्यवाणी बृहस्पति के कारण। और आखिरी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पुनः शनि और बृहस्पति को लेकर है। बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद उनकी 7वीं दृष्टि बनी रहेगी नवम भाव पर, और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि। तो ये भाग्य स्थान, अब ये भाग्य स्थान 1 साल के लिए आपका एक्टिवेट होने वाला है। और जब भाग्य स्थान इन दोनों से प्रभावित होता है, यानी कि भाग्य कई गुना निखर कर सामने आता है, निखर कर रिजल्ट देता है। तो भाग्य का जब व्यक्ति को रिजल्ट साथ मिलता है, तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि बिना भाग्य के, यकीन मानिए, आप जीवन में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। हर व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति मेहनत करता है। वो एक श्रमिक हो जो पूरे दिन 10 घंटे बहुत मेहनत करता है, या एक साइंटिस्ट हो, या एक कोई डॉक्टर हो, या कोई बिजनेसमैन हो, हर व्यक्ति मेहनत करता है। लेकिन सफलता कौन प्राप्त करता है? जिसका भाग्य साथ होता है। तो 2024 में मई के बाद शनि बृहस्पति भाग्य की वृद्धि बहुत तेज गति से करने वाले हैं, और ये वो वर्ष है जब भाग्य आपको कुछ ऐसा देकर जा सकता है जो आपके पूर्ण जीवन में एक छाप छोड़ कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 10 भविष्यवाणियाँ आपके जीवन में प्रभाव डालेंगी। आशा करता हूँ इस वीडियो को बनाने का जो औचित्य है वो आपको समझ आएगा, और ये सकारात्मकता की अनुभूति आपके जीवन में काम आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।